क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धरी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम चाहे म्यूजिक बंद कर सकते, म्यूजिक को कोई चॉइस नहीं है, नहीं इतना पूरा होने दो। इसी प्रकार से अपने जीवन का नाटक कब खत्म करना है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहना जीवन में, नहीं तो ऐसे ही सीरियस बनते हैं। महावीर जी, मरने के बाद क्या होता है? इसका एक ही उत्तर है, जिंदा है तो क्या हुआ, कि मरने के बाद क्या होगा। इसीलिए महाराज, विचारों को ठीक करना, तभी जाकर के अध्यात्म में प्रगति होगी, नहीं तो नहीं। हम पढ़ेंगे, हमारे बाद पढ़ो, आपको आता हो तो। ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदि संस्थितम् आणवं शाम्भवं शान्तं स्थूल सूक्ष्म परं च यत् दुःखाढ्यं च दुराराध्यं दुष्प्रेक्ष्यं मुक्तमव्ययं दुर्लभं तत्स्वयं ध्यानं मुनीनां च मनीषिणां यताहारो जितक्रोधो जितसंगो जितेन्द्रियः निर्द्वन्द्वो निरहंकारो निराशीर परिग्रहः अगम्यागमकर्तायो गम्यागमनमानसः मुखे त्रीणि च विन्देत त्रिधामाहं स उच्यते। अपने स्वरूप के बारे में बताया प्रथम श्लोक में। स्थूल सूक्ष्म परम च यत्, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, देहात्म भाव स्थूल है, जीवात्म भाव सूक्ष्म है। तो यह देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इसके जो परे है वह अपना स्वरूप है। उसके बाद कहते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो अज्ञान शिरोमणि है, उनके लिए कहते हैं दुःखाढ्यम च दुराराध्यम। बड़ा कठिन है जी, स्वामी जी हमने कई बार सुना है, आपको दूसरा कुछ आता ही नहीं, कहीं भी घुमा फिरा करके वही आ जाते हैं। देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की भ्रांति का निराकरण, यह अध्यात्म है। यदि इसमें हम नहीं लगे रहेंगे तो कुछ भी करो,
कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। देखो, ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करते हैं। एक हमारे बड़े महात्मा थे, हमने उनसे बहुत प्रेरणा प्राप्त करी है। हर एक के दिमाग में ये कीड़ा आता है, चलो नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करते हैं। अच्छी बातें करो। नर्मदा जी का क्षेत्र जो है यह तपस्या का क्षेत्र है, और तपस्वी दो प्रकार के हैं। एक प्रकृति को प्रधान रख करके तपस्या करते हैं, और दूसरे परमात्मा को प्रधान रख करके तपस्या करते हैं। यस्य ज्ञानमयम तपः। देखो, तपस्या में क्या है, जो हमारी सहज स्थिति है उसका त्याग कर देना। अब घूमने के लिए गाड़ी है, कार है, बैठ के जाओ ना, नहीं हम पैदल जाएंगे, क्यों, तपस्या है। देखो, ठंड हो रही है तो कुछ पहन लो, गर्म कपड़े वपड़े, नहीं हम तपस्वी है। बैठने के लिए टेबल कुर्सी, नहीं हम जमीन के नीचे जाके बैठेंगे, ठीक है, तपस्या। माने वह तपस्या जहाँ प्रकृति को महत्व दिया जाता है। देखो, और फिर उसी को हम कहेंगे कि ये हमारी बड़ी तपस्या है। और आप देखेंगे जितने तपस्वी योगी होते हैं ना, उनमें क्रोध बहुत होता है। कितने भी पौराणिक कहानियां पढ़ लो आप, उसमें एक ही बात है, अमुक अमुक ऋषि थे, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने शाप दे दिया। तो ये जितने तपस्वी योगी है, ये मोबाइल शॉपिंग सेंटर है, इसको शाप उसको शाप। दुर्वास जी ने शिव जी को शाप दिया था, तुम्हारे विवाह में विघ्न आएंगे। अरे लो, बेचारा मुश्किल से लग्न करने के लिए तैयार हो गया। देखो महाराज, गुस्सा आया था उनको, मेरी मजाक उड़ाई, मैं तुमको शाप दूंगा। तो यह जो प्रकृति और उसके विकृतियों को लेकर के जो तपस्या होती है वह क्रियात्मक होती है, उसमें मैं बहुत तगड़ा होता है। उसमें अपनी नॉर्मल कंडीशन को फेंक दिया और एबनॉर्मल रहने लग गए। अब जाड़ा है, ठंडा है तो गर्म कपड़े पहनो, नहीं जी हम ठंडे पानी में नहाते हैं। दूसरी तपस्या है यस्य ज्ञानमयम तपः। उसमें भी हम अपने स्वरूप का त्याग कर देते हैं ज्ञान से। देखो कैसे, हमारा अभी स्वभाव क्या है, हम पति है या पत्नी है। अब हमारी ज्ञानमय तपस्या है, तो ज्ञानमय तपस्या क्या होगी, पति पत्नी होते हुए भी, साथ में रहते हुए भी झगड़ेंगे नहीं। कितनी बढ़िया तपस्या है। और यदि ये प्रकृति की तपस्या होगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, कब तक, जब तक मर जाए। देखो, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं बाहर चला जाता हूँ। वो बाहर जाके खाता है, घर में किसको बेवकूफ बना रहे हैं। देखो महाराज, तो यह जो तपस्या बताई है, देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की निवृत्ति, ये हर एक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग दुखाढ़, दुख को इन्वोक करना, इसी को साधना मान लेते हैं। देखो, भगवान के सामने खड़े हो गए, आप जाकर के देखो, ये होते ना वैष्णव लोग, उसके बाद दक्षिण भारत में अयंगार, या आप श्रीनाथ जी में चले जाओ, या ये पुष्टि मार्गी, कष्टि मार्गी, इनके बाद चले जाओ, देखते रहेंगे। नाक साफ कर लो, यही उनको बात है। और आप किसी भी वस्तु की तरफ एकाग्रता से देखो तो पानी आएगा ही। उनको लगता है कि प्रेम 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 कुछ नहीं है।
देखो, जिस प्रेम में दुख होता है वो आसक्ति है, जिस प्रेम में दुख नहीं होता वो शुद्ध प्रेम होता है। देखो, और आसक्ति वो है, वो जा सकती, टिकती नहीं। ये बात हम आपको ऐसे बताते हैं कि एक जगह हम कहीं थे, एक गुजराती फैमिली दक्षिण में, केरला में। तो सुबह हमको 4 बजे चाय पीने की आदत है। तो वो बोले कि स्वामी जी हम आपको दे देंगे चाय सुबह। नहीं ना, मैं बनाने नहीं, मैं दे दूंगी, मैं भी तो अपने लड़के को देती हूँ ना, उसकी परीक्षा है तो मैं आपको भी दे दूँ। ठीक है, दे दिया चाय। फ्री थोड़ी मिलती है चाय। प्रश्न, स्वामी जी मैं आपको भी चाय दे रही हूँ और मेरे लड़के को भी देती हूँ, मुझे आपके प्रति भी प्रेम है, मेरे लड़के के भी प्रति प्रेम है, तो ये 2 प्रेमों में क्या फर्क है? देखो, पहले मेरे प्रति जो प्रेम है वो ऐसा है, चाय दी फिर स्वामी गए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बच्चे को तुमने चाय दिया बना करके, बेटा पढ़ाई करना, देखो तुम्हारे लिए कर रही है। यदि बच्चा ने पढ़ाई नहीं करी तो तुम दुखी होगी। जिस प्रेम का पर्यवसान दुख में होता है वो आसक्ति है। जो प्रेम दुख में परिणत नहीं होता वो शुद्ध प्रेम है। अब आप अपने अंदर झांक के देखो, देखो अंग्रेज लोग हमको पूछते हैं, आप लोगों के यहाँ जब शादी होती है तो लड़की क्यों रोती है शादी के बाद जाने के लिए, लड़का क्यों नहीं रोता? हमने कहा उन्होंने बंटवारा कर लिया है। क्या बंटवारा है? लड़की केवल एक ही दिन रोती है, बाकी पूरी जिंदगी भर वो लड़का रोता है। देखो महाराज, ज़्यादा फंसो मत इस दुनिया में, दूर रहो। दुखाढ़्यम दुराराध्यम, इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है अज्ञानियों के लिए। दुष्प्रेक्षम, समझ में भी नहीं आएगा, प्रैक्टिस भी करना संभव नहीं है। असल में मुक्त है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अव्ययम ज्यों का त्यों है। दुर्लभम, लेकिन ये बड़ा कठिन है सामान्य व्यक्ति के लिए। तत्स्वयं ध्यानम मुनि नाम च मनीषिणाम, लेकिन यह जो ज्ञानी पुरुष है, मुनि है, उनके लिए तो बिल्कुल आसान है। इतना आसान है कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये जो मंत्र सूत्र है पतंजलि महर्षि का, बहुत महत्व का है। हमारे जीवन में जितनी प्रयत्न की शिथिलता आएगी उतने हम नॉर्मल होते हैं। जो ऊंचे सुनने वाले हैं उनको बहुत प्रयत्न करके सुनना पड़ता है और इसीलिए थक जाते हैं। फिर थकने के बाद टाइम क्यों वेस्ट करें, सो जाओ। देखो बाकी लोग नहीं थक रहे क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता नॉर्मल है। इसीलिए हम थकते इसलिए कि हम प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न मत करो, बी योरसेल्फ। हमारे प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रयत्न है हम कुछ ना कुछ दुनिया में सिद्ध करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग होलियर देन दो। हम आप लोगों के जैसे नहीं है, प्याज लहसुन खाते हैं सबके सामने, फिर अकेले में खाते हैं। देखो महाराज कहाँ फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं। हमको जगत में किसी के सामने भी कुछ भी सिद्ध नहीं करना। देखो लाल को लाल करो, पीला को पीला कहो तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन लाल को पीला सिद्ध करने का प्रयत्न करो और उल्टा करो तो परेशानी परेशानी है। इसीलिए तत्स्वयं सिद्धम ध्यानम, यह सहज बात है ज्ञानियों के लिए, मनीषिणाम जो चिंतनशील है। देखो तो पहले मंत्र में हमने चिंतन किया था कि स्थूल जगत क्या है, स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ तो स्थूल जगत निर्माण हो गया। ये सृष्टि कहाँ है? सृष्टि प्रारंभ होती है अपने देहात्म भाव से। देखो सृष्टि कब तक रहती है? जब तक के देहात्म भाव है तब तक। तो सृष्टि क्या है? सृष्टि अपना देह है। देखो
एक बार मैंने बम्बई में एक गुजराती के यहाँ हम गए खाने के लिए, तो वहाँ एक बूढ़ा थी, कोमा में थी। हमारा नाटक पूरा हो गया। 2 दिन के बाद वो मिलने को आए, बोले महाराज जी आपकी कृपा से भगवान ने उसको उठा लिया। देखो हमारी कृपा से क्या क्या हो सकता है। हमको उसका दुख नहीं देखा जाता था। कोमा में पड़ी थी 6 महीने से। हमने कहा महाराज आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ और अपने को बनाओ, मुझे मत बनाओ। न क्यों, मैं बेवकूफ़ हूँ ऑलरेडी, मुझे क्या बनाओगे? आप कैसे बेवकूफ़ है? आपके जैसे ऐसे मैं बात करता हूँ। फिर हमने उनको कहा देखो, जो व्यक्ति कोमा में होता है ना, उसके लिए दुनिया नहीं होती, उसको दुख भी नहीं होता। दुख होता है जिसको बिल पे करना होता है, उसको दुख होता है। जहां देहात्म भाव नहीं वहां दुनिया नहीं। यदि ये सिद्ध, ये अब इसको कोई चॉइस है क्या? हमको ऐसा ही है ये, और हम ये करते भी हैं सब कुछ। सोते हैं माने क्या करते हैं? सोते हैं माने हम अपने देहात्म भाव का त्याग करते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं ना। तो हम देह के कारण हम हैं कि हमारे कारण देह है? चिंतन करने की बात बताते हो, चिंतन मत बताओ, कुछ जादू टोना करो। देखो जितनी समस्या है केवल अपूर्ण विचारों की समस्या है। विचार पूरा करो, फिर आप देखेंगे कि समस्या कहीं है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं यहाँ कि दुर्लभम तत्स्वयं ध्यानम मुनि नाम च मनीषिणाम। अब ये जो ज्ञानी पुरुष है जिनको ये बड़ा सहजता से होता है, उनके लक्षण क्या है? अब उनके लक्षण बताते हैं 3रे श्लोक में। यताहारो जित क्रोधो जित संगो जितेन्द्रिय निर्द्वंद्वो निरहंकारो निराशीर परिग्रह। अब ये हम लोगों को साधना करनी है। पहली बार यताहारो, यथा आहार, आहार माने खाना, यत माने कंट्रोल्ड। कई लोगों को आपने देखा होगा हर बार खा के उठने के बाद एक ही वाक्य कहते हैं, आज जरा ज़्यादा ही हो गया। रोज का चक्कर ये है, जितना खा सकते हैं उससे आधा खाओ। लेकिन कैसे पता चलेगा आधा हुआ कि नहीं हुआ? हमारी समस्या का कोई अंत है क्या? देखो, माने जब तक के पेट में भूख बनी रहती है तब तक ठीक है। यदि अंदर से बायोलॉजिकल ओंकार आ गया, बायोलॉजिकल ओंकार को डकार कहते हैं। देखो इतना मत खाओ कि अब कुछ जाता ही नहीं अंदर, नहीं। इसीलिए पहली बात ये हो गई कि हमको अपने पेट में इतना ही खाना है कि थोड़ी जगह खाली रहे। आप लोगों ने हवन हुवन किया होगा, उसमें कई बार जब मालूम नहीं होता तो हवन इतना डाल देते हैं सामग्री कि वो अग्नि बुझ जाती है। इसी प्रकार से हम इतना खाते हैं कि जठराग्नि बुझ जाती है। देखो, तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरी महत्व की बात ध्यान से सुनना। दूसरी महत्व की बात यह है कि आधा खाया और 1/4 उसमें पानी भरा और 1/4 जो बचा है वो वेंटिलेशन के लिए छोड़ दिया। माने अपने पेट में जो जठराग्नि है वो हमेशा प्रज्वलित रहे। उसके द्वारा 2 बातें होती है, एक तो हम सजग रहते हैं और दूसरी बात यह है कि इंडाइजेशन होने का चक्कर नहीं। लेकिन बचपन से इधर हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। अच्छा लगा कि दबा के खाओ, नहीं ऐसा करते हैं, अभी ब्रेकफास्ट ज़्यादा ही कर लेते हैं फिर लंच नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः, दुःख की हानि करने वाला क्या है वो? युक्त आहार विहार।
खाते तो खाते ही रहते, बोलते तो बोलते ही रहते, चुप तो चुप ही रहते। ऐसा एक्सट्रीमिज्म मत करना। दिन में 3 बार खाओ, 3 बार थोड़ा थोड़ा खाओ, तो अग्नि प्रज्वलित रहेगी और ट्रैफिक जैम नहीं होगा। ये उपवास करने वाले जो होते हैं ना, एकदम 1-2 दिन उपवास नहीं करेंगे तो ट्रैफिक में गड़बड़ी हो गई, और फिर दबा के खाते तो ट्रैफिक जाम हो गया, फिर हजमुला खाओ। देखो, इसीलिए युक्ताहार विहार से उसी प्रकार से आवश्यकता है तो जरूर बोलो, नहीं तो मुंह में पट्टा लगा के देंगे, मास्क लगाया। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आप बोलते नहीं क्या? कर क्या रहे हो आप? वाणी ये कर्मेंद्रिय है, हाथ ये कर्मेंद्रिय है। एक कर्मेंद्रिय कैजुअल लीव पर गया, उसका काम दूसरे कर्मेंद्रिय को दे दिया। काम तो वही हो रहा है ना, इससे दूसरे को परेशानी। इसका नाटक हम आपको बता दें, हमने कई बार बताया है, हमको बड़ा अच्छा लगा इसको। हमारे हरिद्वार की बात है, वहाँ हम कहीं जा रहे थे तो हमारे मित्र कहते, स्वामी जी यहाँ बहुत बड़े महात्मा है इस आश्रम में, दर्शन करेंगे? हम चलो। हम पत्थर पूछते तो आदमी को क्या बात है, चलो। हम गए वहाँ, बहुत बड़े महात्मा होंगे शायद। बड़े महात्माओं के लक्षण आपको बताऊं? महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। तो बहुत बड़े महात्मा थे। तो हम जैसे गए तो उनके सेक्रेटरी नज़दीक थे। जिस महात्मा के सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो सभी के सभी कारपोरेटरानंद होते हैं। बाबा जी को काहे को चाहिए अगल बगल में? देखो, तो सेक्रेटरी ने कहा आप नहीं जा सकते अंदर। हाँ ठीक है, नहीं तो वापस जा रहे हैं। हम निकले वापस, फिर दौड़ के आया, रुको रुको, क्या महाराज जी ने बुलाया आपको? ने कैसे बुलाया? वो तो मौन है ना। बोले आर्गुमेंट मत करो। ठीक है, नहीं करो। वादो न अवलंब्य, किसी के साथ आर्गुमेंट मत करो। बाद में हमने कहा हमारे मित्र को, चलो यार जाते। वो नहीं जा सकते, आप जाओ। हमने कहा एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर सेक्रीफाइस। अंदर गए, महात्मा तो थे ही, ये बहुत बड़ा ऐसा तख्त के जैसा उनका बनाया हुआ था, पत्थर का, उसके ऊपर गद्दे, उसके ऊपर और गद्दा, एकदम बड़ा बड़ा। और हमको तो प्लास्टिक की चेयर दी, प्लास्टिक बैठ बाबा जी, प्लास्टिक चेयर दे दी, बैठो, बैठ लिए। और हमको बताया था मौन है, तो हम चुप रह गए, क्या बोलना। उन्होंने लिखा आपका नाम क्या है? हमने लिख दिया। कहाँ से आए? वो लिख दिया। यहाँ कहाँ रहते हो? ये लिख दिया। वो लिखे, मैं उत्तर दे रहा हूँ लिख लिख करके। 2-4 बार होने के बाद मुझे याद आया, अरे यार मैं तो बोल सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? और जैसे मुझे याद आया तो मैं हंसने लग गया अपने आप से। तो मैं हंसा, वो भी हंसने लग गए। उनको भी समझ में आया मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? इस चक्कर में मत पड़ो, अनावश्यक बोलना बंद कर दो। देखो, गिरा मौनम ही बाला नाम, इसमें आएगा। जो बच्चे होते हैं ना, उनको कहते चुप रहो। बड़ों के लिए ये नहीं है। देखो, बड़ों के लिए वाणी की साधना जो है, तपस्या जो है, भगवत गीता के अनुसार उसमें कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ऐसे बोलो कि किसी को उद्वेग ना आवे, सत्य बोलो, सबको प्रेम मिले, ऐसा बोलो। और मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मौन ये मन की तपस्या है, वाणी की नहीं है। देखो महाराज, तो अपने आप से मत बोलो ना, पब्लिक से जरूर बोलो। लेकिन हम पब्लिक से नहीं बोलेंगे, अपने आप से बोलते रहेंगे, उसको आने दो, अभी मेरा मौन खत्म होने दो, आधा घंटा बाकी है, फिर देखते क्या करते। देखो महाराज, इसीलिए यह जो साधना है, यथाहारहा, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। नहीं तो
एकादशी है कल की, तो दशमी के दिन इतना खा ले क्योंकि कल दिन भर नहीं मिलेगा। फिर एकादशी के दिन साबूदाना की खिचड़ी, इसका पराठा, उसका ये फल और दुनिया मिठाई सब खूब दबा के खाया। फिर द्वादशी आ गई। द्वादशी का ही महत्व होता है एकादशी में, खाने को डबल मिलता है। तो ये दशमी, एकादशी, द्वादशी में जितना लोग खाते हैं ना, पूरा हफ्ते भर नहीं खाते। पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो, नहीं तो हमेशा खाने के ही बारे में सोचते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या है, कल एकादशी में क्या बन रहा है, निर्जला एकादशी, अरे बाप रे। युक्ता यथाहारा, फिर जित क्रोध, दूसरी साधना, किसी भी प्रकार से अपने क्रोध को जस्टिफाई न करे। जब हम ये कहते हैं कि जब तक ये गुस्सा नहीं करो ना काम नहीं होता, इसका मतलब है आपको अपने मन से ज़्यादा दुनिया की फिक्र पड़ी है। साधक का जन्म तब होता है जो अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ नहीं करता। जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति। जो किसी अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। देखो, हमको एक बच्चे ने पूछा था, स्टूडेंट ने, आप इतना सब लोगों को बताते हैं, लोग सुधारते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? हमने कहा मैं बेवकूफ़ हूँ दुख होने के लिए? बेवकूफ़ लोग दुखी होते। देखो, इसीलिए किसी भी हाल से जित क्रोध, अपने क्रोध को जस्टिफाई न करें। तो क्या करें? डिपेंडिंग अपॉन कहाँ है आप, उसके लिए गिनती की एक प्रक्रिया बताते हैं। समझो आप छोटे बच्चों के सामने है, क्रोध आया, तो क्रोध आने के पहले माने व्यक्त करने के पहले गिनती कर लो, 10 तक गिन लो। 1 2 3 4, और फिर भी यदि क्रोध बना रहता है तो थोड़ा सा करके निकल जाओ। धीरे धीरे क्रोध का आवेग कम हो जाता है समय देने से। यदि अपने सामने अपना बॉस हो और क्रोध आया तो 100 की गिनती करो, 1 2 3 4, पर धीरे धीरे क्रोध खत्म हो जाएगा। और पत्नी हो तो गिनते रहो, रोकना मत। देखो, ये उपनिषदों में आता है। यथाहारः जित क्रोधः, फिर जित संगः। जित संगः, गलत कंपनी में ना रहे। गलत कंपनी कौन सी है, ध्यान से सुनना। एक बार स्पष्ट समझ लो, ये असंभव है कि हम सबके साथ वैसे ही प्रेम से रह सकते हैं, असंभव है। देखो, तो क्या करें, अपनी केमिस्ट्री देखो। जैसे हमको दूध और दूध के पदार्थ सूट नहीं होते तो हम नहीं खाते, नहीं पीते। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमको दूध के प्रति घृणा है? नहीं, हम नहीं सूट होते, नहीं होते, दूर रहो। इसी प्रकार से कोई कोई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनके साथ अपनी केमिस्ट्री मैच नहीं होती। उदाहरण के लिए सास बहू, देखो, तो क्या करें, दूर रहो। देखो, अब इसके बारे में एक आपको बात बताते कैसे हम अपने आप को संभाल सकते हैं। हमारे बम्बई में मैच बॉक्स में रहने वाले लोग बहुत हैं। तो एक सज्जन हमारे सत्संग में आते थे रेगुलरली। एक दिन उनकी पत्नी हमको मिलने आई, अकेली आई। बोले स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना, तुम लोग को देखा ही नहीं मैंने। बोले अमुक अमुक आते हैं, उनको तो पहचानता हूँ मैं उनकी पत्नी हूँ। उन्हें बहुत बढ़िया, बड़े सज्जन पति मिले आपको। बोले सज्जन काहे के? मैंने गलती करी, पत्नी के सामने पति की तारीफ करो तो हो गया सत्यानाश। तो फिर शुरू कर दिया, आप उनको समझाओ, आपने उनको बिगाड़ के रखा है।
तब मैं चुप हो गया। फिर कहती है उनकी जो माँ है, मैंने आपकी कोई लगती है क्या? बोले हाँ सास लगती है। ठीक है। हमारा छोटा सा मकान, सामने का कमरा 10 बाय 10 का, पीछे 8 बाय 6 का, इतना ही हमारा मकान है। हमें पीछे के कमरे में मैं, मेरा पति और मेरा लड़का तीनों रहते हैं। वही खाना बनाना, खाना, सोना, बाथरूम सब वही है। टॉयलेट के लिए सिर्फ बाहर जाते हैं। और सामने का बड़ा कमरा है 10 बाय 10 का, वो उसमें अकेली बुढ़ाऊ रहती है, किसी को आने नहीं देती। हम परेशान हो गए, क्या करें? छोड़ के चले जाओ, दूसरी जगह ले लो मकान, क्या बात है? बोले नहीं, वो नहीं कर सकते। क्यों? बोले वो जब मरेगी तो फिर हमारे पास आएगा ये मकान, यदि हम चले जाएंगे तो फिर किसी और को दे देगी वो। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे करो, मैं टेक्निक बताता हूँ, करना आपको पड़ेगा। क्या? उसको मार डालो। स्वामी जी आप कैसे बात करते हैं? देखो तुम कितनी अच्छी हो, उसको नहीं मार सकते, ये पाप तुम मत करना। अपने पति को बता देना, माँ को हटाओ। नहीं नहीं स्वामी जी ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, मैं करूँ? बोले आप उसके मारने के पीछे क्यों पड़े? मैंने समस्या वही तो है, समस्या को हटाओ। फिर वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, हमने कहा मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन ये बात किसी को बताओगी तो ये तुम पर लागू होगी, मालूम है? बोले क्या है? नज़दीक आओ। और फिर मैं बताया, तुम्हारी सांस 283 दिन के बाद मरने वाली है। मैं जानता हूँ सबका कितना आयु है। तो जहाँ कुछ खटखट होता है उल्टी गिनती शुरू करो, 280। फिर कुछ हो गया 264। धीरे 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 गिनती उल्टी शुरू हो गई। और फिर एक दिन मुझे आके कहती है, स्वामी जी वो असल में मरेगी क्या? ना मरेगी, मैं तो बताया ना, लेकिन वो इतनी खराब नहीं है जितनी मैं सोचती थी। अब मैं क्या करूँ, वो तो मरेगी। मैं क्यों, खराब क्यों नहीं है? बोले मैंने उसको गलत समझा था, वो वैसी खराब नहीं है। देखो तो अब मैं क्या करूं? मैंने बोला देख, उसके जगह किसी एक को मरना पड़ेगा। अभी तो बहुत कम दिन बचे। हमने कहा अम्मा तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया ना? हाँ। तो अब मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ। देखो तुम जा कर के उसके पैर छुओ और प्यार से उसको माँ कहो। फिर ये जो 283 का चक्कर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने प्रेम किया है। प्रेम सबको जीत लेता है। देखो गुस्सा गायब हो गया। जित क्रोधहा, अपने मन में आने वाले क्रोध का जस्टिफिकेशन ना करें। डोंट जस्टिफाई योर एंगर। फिर जितेंद्र, जितेंद्रिय जो है ना, वो जितेंद्र है। यदाहारो जित क्रोधो जित संगो जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतना है। अब कि कौन से कितने कितने इंद्रिय है? हमारे पास 10 इंद्रिय है, 10 ज्ञानेंद्रिय, 10 कर्मेंद्रिय। अब सबको जीतना तो बड़ा कठिन है, तो एक ही जीतो ना। कौन सा? अपनी जबान, जिह्वा, रसना। जिह्वा 2 in 1 है। जब बोलते हैं तब वो जिह्वा होती है, जब चखते हैं तब वो रसना होती है। दोनों को जीतना है। तो कैसे जीतना है? पहले खाने पर डोंट गो गिव योर सेल्फ टू मच ऑफ चॉइस। जो सामने आता है खाने के पहले यहाँ की बांग लगा लो, आज का भोजन बहुत अच्छा है। देखो एक बार अच्छा है कहा तो फिर उसको खराब नहीं कह सकते, आप खा लो। देखो और फिर जिह्वा को, बोलने को कंट्रोल करना है। उसके लिए क्या करें? देखो सुनो मत बोलो,
इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से विषय ग्रहण होते हैं, आँखों से रूप ग्रहण होते हैं और कानों से शब्द ग्रहण होते हैं, देखो सुनो। इन दोनों पर रिएक्शन होती है वाणी से, मन से। देखो, और वहीं से संसार शुरू होता है। तो जितेंद्रिय का अभ्यास करना है तो इस मंत्र को पूरा शब्द के अर्थ सहित हृदय में उतारो। हमको किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, ये अच्छा है वो बुरा है, ये आवश्यक, कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा, आप तो सभी प्रोफेशनल सत्संगी हो, कई महात्माओं को सुन के रख दिया होगा। तो कई ये शिविरों में होता है ना कि फिर अपने अपने ग्रुप बनाओ, 10-10 का, 5-5 का, और फिर आप चिंतन करो। काहे का चिंतन है? तुम कहाँ से आए, मैं कहाँ से, मैं भी देख लूँगा, अभी समझ क्या रखा है। हम वहाँ गए थे ना, वहाँ तो एकदम ध्यान लगाते थे, यहाँ तो ध्यान लगाते ही नहीं यार, पता नहीं कैसे है यार। और वहाँ तो इतने गंभीर होकर के रहते कि कोई मर गया कि नहीं है अभी, और यहाँ हा हा हू हो रहा है, पता नहीं क्या हो वहाँ हो चल रहा है। देखो महाराज, इसीलिए बहुत सिंपल साधना है, किसी के बारे में कुछ पूछो मत। हमको भी पूछते हैं लोग, इसी से हमने सीखा है। स्वामी जी आप कहाँ के हो, आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? अरे नॉर्मल थी कि सिजेरियन थी? किसी के भी बारे में कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं, और किसी को भी अपने बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं। ये दो चीजों को पकड़ो आप सहजता से मौन रहने लगोगे। देखो, कई बार अब ये सब लोग मुंह में पट्टा लगा के आते हैं ना। अभी हमारे गोवा की बात है, एक बूढ़ी अम्मा, क्रिश्चियन है वो, पिछले कई साल से हमको सुनती है, बहुत ही सिंसियर है और हमको अपने बच्चे के जैसे मानती। बूढ़ी है वो, सत्संग में आई थी। अब सबके सब मुंह पे पट्टे लगे बैठे हुए। मैं जब लेक्चर से बाहर निकला तो आके कहती है, मुझे पहचाना? ऐसे नहीं। और मैं चला गया, उसको रोना आ गया, स्वामी जी मुझे पहचाना नहीं। अरे कार्टून को कौन पहचान सकता है कि किसका कार्टून है? फिर मैंने फ़ोन किया, हमने कहा मामा मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं, आप कैसे मेरी गलती थी, मैंने मुंह में पट्टा लगाया तो कैसे देखेंगे आप? देखो, इसीलिए किसी के बारे में ना कुछ पूछो ना किसी को बताओ। हम लोग ध्यान से सुनना, जब अन्य से बात करते हैं तो अपने भूतकाल की करते हैं और उसके भूतकाल की पूछते हैं अन्य के साथ। और जब हम अपने आप से बात करते हैं तो अपने भविष्य की बात करते हैं या अन्य के भविष्य की बात करते हैं। बेटा बड़ा होके क्या करोगे? तुमने क्या किया बाबूजी? कुछ नहीं, हम वैसे ही। काहे को परेशान होते हो? अपने मौज में रहो ना दुनिया की। लेकिन ये बूढ़ा बन जाता है ना आदमी, तो कोई छोटा दिखा, उपदेश शुरू। बच्चों के साथ बच्चे जैसे रहो ना, नहीं तो बच्चे सामने है, आप बूढ़ा हो चले गए, वो बच्चा खड़ा है, खड़ा क्यों? बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठा क्यों? खड़े हो जाओ। अरे बेचारा। इसीलिए कहते हैं जितेंद्रिया, अपने खाने पर और अपने बोलने पर नियंत्रण करे, बहुत जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। फिर आगे कहते निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व का तात्पर्य है समझदारी से ये स्वीकार ही करना पड़ेगा, जगत में परमात्मा को छोड़ करके सभी की सभी चीजें द्वंद्वात्मक है। सुख दुख, लाभ हानि, मित्र शत्रु, देखो रोग स्वास्थ्य, पूरी दुनिया ऐसी ही बनी है। आप इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। दिन रात, गर्मी ठंडक, ऐसी दुनिया है। तो कर क्या सकते? स्वीकार करो। हम करते हैं स्वीकार, लेकिन दो प्रकार के चॉइस है, एक्सेप्ट चेयरफुली, एक्सेप्ट मिजरेबली। तो जो जो हमने अपने को ट्रेनिंग दिया है उसके अनुसार चलते रहो।
इसीलिए निर्द्वंद्वः। ये दुनिया ऐसी ही थी तो क्या करें, उसको सह लो। हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान्तान तितिक्षस्व भारत। जीवन में आने वाले कोई भी प्रसंग हो, मात्रा स्पर्श इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध जितनी भी अनुभूतियाँ है ये दो प्रकार की होती है, सुखदा या दुखदा, और दोनों की कहानी एक ही है। एक काल में प्रारंभ होते हैं, थोड़े काल तक रहते हैं, बाद में समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए वो टेम्पररी है। तो जो टेम्पररी है उसको लेकर के परमानेंटली दुखी होना ये कौन सी समझदारी है? तो क्या करें, तान तितिक्षस्व भारत। देखो जिसको हम सुधार नहीं सकते उसको सह लो। देखो उसके लिए शक्ति चाहिए, इसीलिए स्त्री को शक्ति कहते हैं। देखो पुरुष सहन शक्ति, जो शक्ति को सह सकता है उसको सहन शक्ति कहते हैं। सह लो महाराज, सह लो, तान तितिक्ष। लेकिन ऐसे मत सहना, अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। एंजॉय, कन्वर्ट द एंड्योरेंस इनटू एंजॉयमेंट, फिर देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। निर्द्वंद्वः, फिर निरहंकारः। अहंकार ये एक ऐसी मक्खी है जिसको कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। जो अपने घर में रहने वाली मक्खियाँ होती है ना, उसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। ऐसी मक्खी है कि उसको विवेक नहीं है कहाँ जाके बैठना है। भगवान का प्रसाद होगी उस पर जाके बैठेगी, बच्चे ने गड़बड़ कर दी होगी उस पर जाके बैठेगी, कोई विवेक नहीं है। इसी प्रकार से हमारे इस अहंकार को कोई विवेक नहीं है। आदमी को गुस्सा आता है उसका भी अहंकार है, मुझे जब गुस्सा आता है ना, और ये कोई अच्छी बात है। देखो इसीलिए महाराज, लेस ऑफ आई एंड मोर ऑफ वी। हमेशा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इससे बचने के लिए एक टेक्निक है, व्याकरण की टेक्निक है। दो प्रकार के वाक्य होते हैं, संस्कृत में जिसको कर्तरी और कर्मणी प्रयोग कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं, हिंदी में मुझे मालूम नहीं। तो जैसे मैंने काम किया, इस वाक्य में मैं महत्व का है, काम गौण हो गया, ये काम हो गया, इसमें काम महत्व का है, किसने किया ये महत्व का नहीं है। इसी प्रकार से अपने जीवन में अभिव्यक्ति में यह कर्मणी प्रयोग या पैसिव वॉइस का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा उतना धीरे धीरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, अरे बहुत हो गया मैं। बहुत बड़ी बात है। तो निरहंकारः, फिर निराशी ही। निराशी ही इसका मतलब नहीं कि होपलेस है क्या, निराश हो, नहीं। निराशी माने किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जहाँ अपेक्षा नहीं होती वहाँ उपेक्षा नहीं होती। देखो हमने इतना किया बच्चों के लिए, 9 महीने पेट में पाला, कमर में बांध के रखती, पेट में पाला। एक बात समझ लो संतो, बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं। जब शादी होती है, 1 साल हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए और बच्चा नहीं हो रहा, तो फिर शुरू कर जाते यहाँ से वहाँ दौड़ो, ये करो वो करो। तो किसको ज़रूरत है? माँ बाप को ज़रूरत है बच्चे की, बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। उतारो ये आप अपने गले में। फिर हम जो भी कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, आपकी ज़रूरत है, करो। लेकिन कितना अहंकार होता है, इसी दिन के लिए तुमको बड़ा किया था, हाँ इसी दिन के लिए आ गया। अब इस चिंतन करो महाराज, बच्चों को बड़ा करने के लिए माँ बाप को क्या करना पड़ता है? सुबह उठ करके वो जो होता है ना साइकिल में हवा भरने का पंप, अरे कल मैं भूल गई, इतना ही रह गया। देखो महाराज, मूर्खता की पराकाष्ठा है।
आपके जीवन में कभी भी उपेक्षा नहीं आएगी, निराशी। 5 साल की उम्र तक बच्चों से खूब लाड प्यार कर लो। 6 से लेकर के 13 साल तक डिसिप्लिन सिखाओ, वैल्यूज। 13 से 19 साल तक प्रेरणा दो, सीरियल वाली प्रेरणा नहीं, प्रेरणा दो। और जहां लड़का 19 साल का हो गया, माने आपने नया जूता खरीदा और आप पहन के जाने वाले थे, देखा आपका जूता गायब, कहाँ गया मेरा जूता? तुम्हारा पुत्र पहन के गया होगा। जिस दिन आपका जूता और उसका जूते का नंबर 1 हो गया, उस दिन के बाद वो आपका मित्र है। लेकिन अपने हिंदुस्तानी माँ बाप, एक 90 साल की दादी माँ, मैं उनके पास गया, कंप्लेन कर रही थी, स्वामी जी मेरे बच्चों को समझाओ, मानते नहीं मेरी बात। मैंने बुलाया एक को, मैं डांटता हूँ सबको, बुलाया। आज काजू आजू भाजू आ गए। बड़ा लड़का जो था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था। अब ये कहती ये मेरी बात नहीं मानता। अब मैं क्या कह सकता हूँ? जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो केवल बच्चा नहीं पैदा होता, बच्चा पैदा होता है, माँ पैदा होती है, पिता पैदा होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, इतने सारे पूरा कस्बा का कस्बा पैदा हो जाता है। उसमें केवल बच्चा बड़ा होता है, बाकी वैसे के वैसे रहते हैं। माँ बाप कभी बड़े नहीं होते, वो बच्चे की तरफ ऐसे ही देखते हैं कि देखो तुम जब छोटे थे ना तो मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब तुम देखो ना अपने अलग से चलते हो। ठीक है मम्मी, ला पकड़ दो मम्मी। अच्छा दिखेगा क्या? आपका 40 साल का लड़का लड़की आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है, मम्मी मम्मी मुझे वो चॉकलेट दो ना, अच्छा लगेगा? लेट देम लर्न टू टेक डिसीजंस। ज़्यादा फंसो मत किसी के साथ। आप यहाँ केवल अपने उद्धार के लिए आए, बाकी कोई मतलब नहीं। निराशी और अपरिग्रह, अपरिग्रह ये बहुत महत्व की साधना है। ये यम साधना में आती है। अपरिग्रह माने वस्तुओं को इकट्ठा करना, ये धंधा बंद कर दो। कितनी सारे वस्तुओं का संग्रह करके हम रखते हैं। ये जो स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का, बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करके रखने का, ये स्वभाव बाहर नहीं रहता, ये अंदर भी चला जाता है। और अंदर में फिर हम अपनी स्मृतियाँ इकट्ठी करके रखते हैं। जहाँ भी गए एक व्हाट्सएप ले लिया, और फिर सेल्फी ले लिया, फिर इसको भेज उसको भेज, रख दिया। क्या करोगे ये सब कचरे का? देखो, डोंट क्रिएट मेमोरीज, लिव इन द अटर प्रेजेंट। जहां हूं, जब हूं, जो हूं, 100%। whenever you are happy, you don't think. when you think, you are not happy. देखो, ट्राई टू थिंक एंड बी हैप्पी। ओके, मुझे अभी खुश होना है। यू कैनॉट। देखो महाराज, अपरिग्रह। और फिर वही पुरानी बातें शुरू हो जाती है कि जब हम लोग छोटे थे ना, उन दिनों में हम लोग कैसे बढ़िया पेड़ पर चढ़ते थे और फिर गिल्ली डंडा खेलते थे। आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हैं, फिर क्या करेंगे ये बुढ़ाओ लोग, बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे। एक बच्चा कमरे में बैठ करके वो अपना डिजिटल गेम कर रहा था। दादा आ गई, दिन भर घर में बैठे, बाहर जाके खेलो। वो उठ के गया, बाहर बैठा। देखो, अरे छोड़ो यार पुरानी बातें, उसी को लेके फंसे हैं उसमें। क्योंकि ये संग्रह वृत्ति जो है, दो चीज़ों को हमने यदि संवार लिया तो हम में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। दो चीज़ें भगवद गीता के 6वें अध्याय में बताते हैं। शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। जीवन हमारे जीवन में दुनिया आती है द्वंद्वों के रूप में। केवल सुख नहीं होगा, दुख भी होगा। केवल गर्मी नहीं होगी, ठंडक भी होगी। केवल बारिश नहीं होगा, धूप भी होगी। केवल दुश्मन नहीं होगे, दोस्त भी होंगे। दुनिया ऐसी ही बनी है। यदि ये आपने स्वीकार कर लिया है तो जितात्मनः,
आपका मन जो है दुनिया के द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित होना कम हो जाएगा। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। 50% रियलाइज हो गया, और बाकी जो 50% बचा है वो है मानापमानयो प्रशांतस्य। तो दुनिया आती है द्वंद्व के रूप में, और व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं मान अपमान के रूप में। कोई हमको आदर देता है, कोई हमको अनादर देता है। तो जहाँ मान अपमान इसका प्रभाव हम पर होना शून्य हो गया। माने किसी ने अच्छा कहा तो फुदकने की जरूरत नहीं, किसी ने बुरा कहा तो रोने की जरूरत नहीं। जो आज आपको अच्छा कहते हैं कल वही बुरा कहेंगे, जो आज बुरा कहते हैं वही अच्छा कहेंगे। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। तो क्या करें? अपने मन को शांत रखें। प्रशांतस्य, प्रशांति क्या है? जो आदर के द्वारा बढ़ती नहीं और जो अपमान के द्वारा घटती नहीं, उस शांति को प्रशांत कहते हैं। ये तो कितना उसमें होता है। हम बाबा जी लोगों में क्या कम होता है क्या? मेरा आसन उनसे 6 इंच ऊंचा होना चाहिए, नीचे नहीं बैठ सकते। बाएं तरफ से नहीं, दाहिने तरफ से बैठेंगे। देखिए, और जहाँ भी जाएंगे उनका शिष्य होगा और वहाँ वो पहले आसन लगाएगा, उस आसन पर जाके ये महाराज बैठेंगे, कहीं नहीं बैठेंगे। हमको इसके भी स्वामी जी आपका कोई नहीं के सेवक? हाँ है, कौन है? आप है ना? फिर लगाओ आसन। लेकिन ये आसन क्यों लगाते? आप देखो, छोटे बच्चों को जब किसी के गोद में सुलाना है तो नहीं डालते क्या? इसीलिए उनका आसन खराब हो जाएगा। क्या भरोसा है किसका? ये मान अपमान अपना पराया सब अपने मन की कल्पना है महाराज। अपने में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, यही अध्यात्म है। बाकी का सब अपने जगह में है, और उससे लेकर के ज़्यादा परेशान मत होना। तो ये हो गई अच्छे लोगों की बात। अब जो इसके विरुद्ध है उनकी बात करते हैं। अगम्यागम कर्ता यो गम्यागमन मानसा। जो व्यक्ति है जो नहीं करना चाहिए था वो उसने किया है, और जो करना चाहिए था उसने नहीं किया है। ऐसा माने एक्सट्रीम, कोई बहुत ही उच्च दर्जे का साधक हो या कोई अति घटिया आदमी हो, सबके लिए मुखे त्रिणी च विन्देत, सबकी कहानी एक ही है। सबके लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 मुखों से ये जगत का भोग करता है। ऐसे नहीं कि महात्मा जो है उनको 4 मुख है और जो दुरात्मा है उसको 1 मुख है, नहीं, सबके वही अनुभव है। मुखे त्रिणी च विन्देत त्रिधामा हंस उच्चते। और ये जो इन 3 धामों में रहने वाला है उसको हंस कहते हैं, इसी को जीव भाव कहते हैं। देखो, तो कोई भी हो, पापी हो तो भी वो आंखों से देखेगा, पुण्यवान हो तो आंखों से देखेगा। बिल्कुल सरल है। हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि महात्मा जी माने क्या, वो उनका जो शरीर है ना वो 8.5 महाभूतों से बना है। गरीब लोगों का 2.5 पौने 3। ऐसे नहीं होता। हम सब एक ही है, कोई फर्क नहीं किसी में। देखो संतो, इसीलिए ऐसे नहीं कि आपको तो ठीक है स्वामी जी, जैसे हमको माताएं कहती है, स्वामी जी आपको ठीक है, बी हैप्पी, बी हैप्पी। शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी। माने शादी करना दुखी होने का लाइसेंस है क्या? तो हो जाओ दुखी, हु केयर्स, वो क्या फर्क पड़ता है? तो मुखे त्रिणी च विन्देत त्रिधामा हंस उच्चते। हम सभी के सभी सामान्य अनुभूतियों से जाते हैं। स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ तो जागृत पुरुष बन गए, फिर सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य हो गया तो स्वप्न पुरुष बन गए, दोनों के अभाव के साथ तादात्म्य हो गया तो सुषुप्त पुरुष बन गए। ये कहानी सार्वजनिक है, सार्वभौम है। इसीलिए आगे श्लोक में कहते हैं
परम गुह्यतमं विद्धि यतस्तंद्रो निराश्रय सोम रूप कला सूक्ष्मा विष्णु हो तत्परमं पदम। तो आगे कहते इसीलिए परम गुह्यतमं विद्धि। अब ये सब चीज़ों से हट जाओ। स्थूल देह में ये पापी है, ये पुण्यात्मा, इसने इसको मारा है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, झंझट में मत पड़ो। हमको पूछते हैं कई लोग, स्वामी जी आपको ये पॉलिटिशियन लोगों को लेकर के आपको क्या लगता है? मैंने कोई लगता ही नहीं, क्या लगना है? देखो सुनो मत बोलो, बस। ये जो अनुभव है ना आपका, ये परमात्मा का ट्रेलर है। ये आपकी समाधि लग गई है। ना तो आप स्त्री है ना पुरुष है, ना डॉक्टर है ना पेशेंट है, आप केवल है मात्र। यह जो निर्विशेष अनुभूति है, जिसको यहाँ कहा है कि परम गुह्यतमं विद्धि, ये अत्यंत गुह्यतम है। देखो, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते भगवान, गुह्यतमं शास्त्र। गुह्य शास्त्र है धर्म, गुह्यतर शास्त्र है उपासना, गुह्यतम शास्त्र है अध्यात्म। उपनिषदों में अध्यात्म की बात होती है, धर्मशास्त्र में धर्म की होती है, घंटी बजाने में उपासना की होती है। हमको ये दो से हट करके अपने स्वरूप में वापस लौट के आना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अपना अपना पुस्तक खोलो।